हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। थोड़ी सी तबीयत मेरी ढीली है बट स्टिल आप लोग वीडियो का इंतज़ार करते हैं, मुझे कॉमेंट्स भी आते हैं और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी करते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं बसंती को सपोर्ट करूँ। तो देखो, मेरे एंड पे जितना हो पाएगा, मेरा मोटिव यहाँ पे किसी को सपोर्ट करना नहीं होता। मेरा मोटिव होता है सही को सही और गलत को गलत दिखाना और गलत को गलत बोलना। तो बस इसीलिए रिएक्शंस कभी मिक्स हो सकते हैं, कभी बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द व्लॉग ही होंगे। बट येस, इस दुख की घड़ी में मेरी पूरी सपोर्ट है, क्योंकि कुछ भी होने से पहले हम लोग एक इंसान हैं और एक इंसान को दुख होता है जब वो सामने वाले को दुखी देखता है। और अगर हमारे अंदर वो फीलिंग्स नहीं है तो फिर इंसान हम किस बात के हुए, फिर तो हमारे अंदर इमोशंस ही नहीं हुए। लेकिन मेरे अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों का मुझे नहीं पता बट मेरे अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है किसी के लिए भी, अगर मैं अपने आगे किसी को रोता हुआ भी देखती हूँ तो मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, तो मुझे बहुत बुरा फील होता है उनके लिए। तो इसी के साथ चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि आज दीपक जी की 16वीं है और कल ही गोल्डी ने इस बारे में बता दिया था कि उनकी तरफ 13वीं नहीं 16वीं होती है और 16वीं में ही पंडित जी को भोजन कराया जाता है, भंडारा कराया जाता है। और उसकी पूरी तैयारियां आज हमें व्लॉग में देखने को मिली कि किस तरीके से दादाजी की देख रेख में सारी चीज़ें हुई। सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अगेन वहाँ पे अनीता जी की फैमिली का कोई भी सदस्य वीडियो में या व्लॉग में देखने को नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा रोती हुई नज़र आ रही थी बसंती जी। हालांकि वो पिछले 13-14 दिन से रो ही रही हैं। कभी कभी कोई पल होता है कि वो नॉर्मल बैठी हुई नज़र आती हैं, अधिकतर वो रोती हुई नज़र आती हैं। अब 7-8 मिनट के व्लॉग में हम कितना ही बताएं, लेकिन जितना हम लोग व्लॉग में देखते हैं वो अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। हालांकि परिवार के लोग, उनके जो मायके के लोग हैं, वो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट्स में सब्सक्राइबर्स बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक शायद ना वो उस गम से बाहर नहीं निकल के आ पा रही है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये मौत एक नेचुरल मौत होती तो अलग बात थी, लेकिन जिस तरीके से ये ट्रेजिडी हुई है वो शायद, ये जो दुर्घटना घटी है वो शायद उनके लिए ना भूलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैंने बताया ना, एक बुरे सपने की तरह हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में ये हमेशा पल उनको याद रहे, क्योंकि हुआ ही कुछ इस तरीके से है। उन्होंने जैसे ही आज एक व्लॉग पोस्ट किया तो व्लॉग के नीचे एक कमेंट आता है, वो कमेंट मैं आप सबके लिए यहाँ पे लगा दूंगी। आप लोग इस कमेंट को गौर से ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे ये सब्सक्राइबर कहती हैं, रोने धोने का वीडियो डाल के सिंपैथी ले रही हो, लाला जी को जानबूझकर नहीं दिखाते। मामी, मौसी, गोल्डी, मामा और गोलू, बसंती का जोर जोर से रोना, झाड़ू, खाना, यही दिखाते हो, रोज़ रोज़ वही दिखाते हो। बहुत दुख हुआ है तो वीडियो बनाना कैसे सूझता है। मौसी मामी अच्छे हैं तो ऐसा वीडियो बनाने को मना कर सकते हैं कि वीडियो में आने का लालच है। इन मोहतरमा ने एक कमेंट किया, लेकिन उस कमेंट के जवाब में ना इनको बहुत अच्छा जवाब कमेंट में ही मिल गया। मतलब कमेंट की ऑडियंस भी इतनी लॉयल ऑडियंस है कि वो लोग सामने वाले का दुख इतने अच्छे से फील कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो सामने वाले का दुख दर्द बांटना तो बहुत दूर की बात है, उसे महसूस भी नहीं कर पाते हैं। आज भी वो लोग उसी पिछली बातों में घुसे हुए हैं और पिछली चीज़ों में उलझे हुए हैं। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि पिछला वक्त अलग था और ये वक्त अभी अलग है। पिछली बातें बहुत डिफरेंट थी आज की सिचुएशन से। तो वहाँ पे इनको एक बहुत सटीक जवाब देती हुई एक यूज़र कहती हैं, मैं उनका भी कमेंट यहाँ पे लगा दूंगी। इनका नाम है बनीता सिन्हा जी। तो ये कहती हैं, आपको कुछ समस्या है इस सिंपैथी से। जो हादसा हुआ है वो आपकी नज़र में कुछ भी नहीं है। ऐसे में दूसरों का कलेजा फट रहा है और वो जिस पर बीत रही है वो रो रहा है सहानुभूति के लिए। जब कोई रोना नहीं दिखा सकता तो फिर कोई हंसना गाना क्यों दिखाता है। ऐसे माहौल में कोई आस पड़ोस का लोग हिम्मत नहीं करता। और आपकी आदरणीय अनीता क्या दिखा रही है, जाकर देखिए। आपको क्या लगता है कि ये लोग उनको अपने वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं तो अपना वीडियो में नहीं दिखाते। देखिए भैया, हम इस गमगीन माहौल में इतने दुखी हैं। जिस तरह से आप बेशर्मी और निर्लजता का पक्ष ले रही हैं ना, बहुत ही शर्मनाक है। एक बूढ़ा बेबस बाप अपने पोते को शोक निमंत्रण लिख रहा है, खाने के सामान की लिस्ट लिख रहा है, जवान बेटे का खोने का दर्द भुलाकर सामाजिक कार्यों में लगा है। और आप जैसे महान लोग ये समस्या है कि कैमरा अनीता की तरफ क्यों नहीं घुमा।
इस पूरी भीड़ में ऐसे कोना से कोना में वो परिवार रहता है भाई कि कैमरा उन तक नहीं पहुंच रहा। और आपके लिए एक बात, अगर किसी का दुख आपको विचलित नहीं करता तो आप इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। और रही बात बच्चों की वीडियो बनाने की बात, तो उस पर आप जैसे लोगों को सवाल खड़ा करने का हक नहीं है। उनके घर चलाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है, वो आपकी प्यारी अनीता नहीं करती हैं। वीडियो से ही, वाईटी से कुछ पैसों के आने से ही उनका काम चलेगा। तो ये सारी बातें जो मैं अपनी वीडियो में बोलने वाली थी, ये पूरी इस कमेंट में आ गई है कि जो सिंपैथी वर्ड यूज़ किया गया है एक ऐसी महिला के लिए जिसके पति इस दुनिया से चले गए हैं, उसके लिए सिंपैथी वर्ड यूज़ किया जा रहा है। और वाकई में मैं यही बोलना चाहती थी कि एक व्लॉगिंग का मतलब होता है, डेली व्लॉगिंग का मतलब होता है अपनी दिनचर्या दिखाना। जब इंसान खाता हुआ अपने आप को दिखा सकता है, हंसता हुआ दिखा सकता है, दौड़ता हुआ दिखा सकता है, लड़ता हुआ दिखा सकता है, तो अगर वो रो रहा है तो वो ये वाले इमोशंस अपनी पब्लिक को क्यों नहीं दिखा सकता। मतलब इनका बोलने का मतलब ये है कि वो तभी रोती हैं जब कैमरा उनके आगे आता है। तो आज पूरे के पूरे 16 दिन हो चुके हैं, 16 दिन से 16 व्लॉग आए हैं, एक दिन में 2-2 व्लॉग आए हैं। तो आप जाके बताइए कि कौन से व्लॉग में वो कैमरा देख के रोती हुई आपको नज़र आई हैं। वो तो बहुत जगह पे चुप भी थी, एक बार थोड़ी मुस्कुराती हुई भी नज़र आई हैं, एक बार चुपचाप बैठी हुई भी नज़र आई हैं। लेकिन आज का मौका 16वीं का दिन है, कैसे वो रोए ना, वो रोए ना। अगर वो ना रोए तब भी आप जैसे ही कुछ लोग होते हैं जो उनके ना रोने पे भी उंगलियां उठाएंगे कि ये रो नहीं रही है, मतलब इन्होंने ही कुछ किया होगा। और आज अगर वो रो रही हैं और कैमरे में उनका रोने की आवाज़ या थोड़े बहुत चीज़ें आ गई, तब भी आप लोग उंगलियां उठाएंगे कि सिंपैथी के लिए इंसान रो रहा है। अगर आपने आज का व्लॉग ठीक से देखा होगा तो व्लॉग में गोल्डी की शूट हो रही थी, लेकिन उसके बैकग्राउंड में भी पीछे से उनकी मम्मी की रोने की आवाज़ें आ रही थी। चेहरा नहीं लिया गया था, आवाज़ें रोने की आ रही थी। तो कैसे आप लोग इंसान हो, आप किसी को खुल के रोने भी नहीं देते हो, किसी को दिखाने भी नहीं देते हो। जिस दिन उनके घर में ये ट्रेजेडी हुई उस दिन कम्युनिटी में पोस्ट आया था और उसके बाद ही माफ़ी मांगी थी बच्चों ने, ये बोलते हुए कि हमें वीडियो डालनी पड़ेगी। इस पूरी 16वीं का खर्चा जो एक कमेंट करने वाले हैं, क्या आप लोगों ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है? क्या आप लोग पर्सनली उनके घर पे गए हैं या आप इन फ्यूचर जाएंगे? क्या आप उनको कोई फिनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करेंगे? जब आप ये सब हेल्प उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो जिस तरीके से अपना घर चलाना चाह रहे हैं या चाहेंगे, तो उसमें आप लोगों को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो किसी के आगे कटोरा पकड़ के भीख नहीं मांग रहे हैं, ये उनका काम है। एक ऑफिस में भी अगर इंसान काम करता है तो उसे 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी मिलती है, उसके बाद उसे वापस काम पे जाना पड़ता है। तो व्लॉगिंग भी एक काम है, और वो भी उस इंसान के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसकी रोजी रोटी ही इसके भरोसे चलती हो, जिसके खर्चे ही यहीं से निकलते हों। तो आप लोग उनको वीडियो डालने से मना कैसे कर रहे हो? एक इंसान ने इतने बैकअप वीडियोस बनाए हैं, वो इंसान को पैसों की भगवान के दया से कोई कमी नहीं है, वो भी तो वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन जब आप उनको जज नहीं कर रहे हो तो आप इनको जज क्यों कर रहे हो? वाकई में इस कमेंट में एक बात सच लिखी थी कि लोग दादाजी को बहुत तरीके से जज कर रहे हैं कि बसंती ने बहला फुसला रखा है, दादाजी ही कलेश की जड़ है, दादाजी ने ही बेटों को अलग करवाया है, दादाजी ऐसे दादाजी वैसे। वो इंसान जो बिना सहारे के ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, बुढ़ापे में जिसने अपने जवान बच्चे की मौत देख ली हो, कुएं के पास दादाजी ही बैठे थे, सोचो उनके तो सामने की बात रही होगी, उसके बाद भी वो कलेजे पे पत्थर रख के बैठ के सारे काम करवा रही हैं। अभी तक आपने दादाजी को रोते हुए नहीं देखा। सोचिए कि उन्होंने अपने इमोशंस अभी तक कितने दबा रखे होंगे। उनका तो खुद का बेटा था, उनका तो खुद का बच्चा था, सोचो कि उनका दुख कितना बड़ा होगा। उसके बाद भी वो बैठे हुए सारा काम संभाल रही हैं, सबको बता रही हैं, लिस्ट बनवा रही हैं, चीज़ें करवा रही हैं, पूरा निभा रही हैं, पूरी विधि विधान के साथ अपने बच्चे की आत्मा की शांति के लिए सब कुछ करवा रही हैं। और उसके बाद उस बूढ़े बाप को भी जज किया जा रहा है और औरत को भी जज किया जा रहा है और बच्चों को तो अनदर लेवल का चल्लाक ही बोला जा रहा है। और हर बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि मामी को दिखा रहे हैं, मौसी को दिखा रहे हैं, मौसा को दिखा रहे हैं, इन लोगों को दिखा रहे हैं। जो लोग अलाउ करेंगे अपने आप को दिखाना, जो लोग प्रेजेंट होंगे, उन्हीं को तो दिखाया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक शूटिंग का कैमरा ऑन ही रहता है।
व्लॉग की एक क्लिप अभी ले ली, एक क्लिप थोड़ी देर बाद ले ली, एक क्लिप 1 घंटे बाद ले ली, इस पूरी क्लिप को लेके पूरा जोड़ के एक व्लॉग 8-10 मिनट का तैयार होता है। अब जिस समय मान लो व्लॉग शूट हो रहा हो उस समय जो इंसान वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, उस इंसान की क्लिप कैसे ले लेंगे? और वो भी तब जब उस इंसान का खुद का अलग सेपरेट चैनल है। मैंने तो कल की वीडियो में बोला भी था ना कि आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि गोल्डी और गोल्डी की फैमिली अपने व्लॉग में उन लोगों को दिखाएं। उनके पास खुद का भी चैनल है, उनके पास खुद का भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो दिखा सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इन लोगों को उन्हें दिखाने की क्या ज़रूरत है? उंगलियां अगर उन पे उठ रही हैं तो आप ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि ये ऑलरेडी परेशान है और ये उनको दिखाएं? वो अपने आप को खुद भी दिखा सकते हैं, वो खुद भी ये चीज़ें बता सकते हैं कि भैया हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आप लोग गलतफहमी अपने दिल में मत रखिए। वो भी तो दिखा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ बोल रहे हो तो आप वहाँ भी उनको बोलिए ना कि आप लोग दिखाइए, आप लोग बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हो। और अगर वाकई में आपसे नहीं, आपकी हेल्प नहीं ली जा रही है या आपको मना किया जा रहा है तो वो भी आप दिखाइए, वो भी आप बताइए। आप यहाँ पे गोल्डी को तो ब्लेम कर रहे हो कि वो मौसी मामी को दिखा रही है, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं, वो करते हुए पहले दिन से दिख रहे हैं। आज 16 दिन हो गए, 16 दिन में वो लोग करते हुए दिख रहे हैं। तो जो करेगा वो दिखेगा भी, और जो नहीं करेगा वो कैसे दिखेगा? आप खुद इस बात को बताइए, वो इंसान कैसे दिखेगा? तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि अगर आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ की बजाय आप वहाँ बोलिए, क्योंकि उनके पास भी अपना खुद का एक सेपरेट चैनल है जहाँ पे वो अपनी सफाइयाँ दे सकते हैं, अपनी चीज़ों को दिखा सकते हैं। उसके बाद एक कमेंट और मैं आप सबके लिए यहाँ पे लगाना चाहूँगी, जिसमें ये कहते हैं ये मोटकी कौन मिट्टी की बनी है, घिन आती है, इतना रो रही, एक बार नहीं आई, भगवान करे इसके साथ ऐसा हो जाए, तब दर्द बसंती का समझेगी। देखिए ये कमेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने जैसे कि बोला, मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बंदे को सपोर्ट करने नहीं आती हूँ, मैं सही और गलत पे बात करने आती हूँ। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, फैमिली के बीच में मनमुटाव है, लेकिन आप लोग एज अ ऑडियंस किसी को इस तरीके की बद्दुआ नहीं दे सकते कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जैसा सामने वाले के साथ हुआ है। हमें कैमरे के पीछे की कोई भी चीज़ें नहीं पता, हम सिर्फ कैमरे के सामने की चीज़ें देखते हैं, उसके आधार पे हम लोग अपना परसेप्शन, अपनी सोच, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेट करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से बद्दुआ दोगे सामने वाले को तो ये बताइए कि आप में और बुरे इंसानों में क्या फ़र्क रह जाएगा। आज हम एक के साथ इसीलिए जुड़े हैं, आज हम उसको इसीलिए प्यार कर रहे हैं क्योंकि उस बंदी की ज़िंदगी उजड़ गई है, और आप वही बद्दुआ अगर दूसरी को दे रहे हो और कल को उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो देखिए मरने का दुख हर किसी को लगता है। हम यहाँ पे इंसान हैं, हम एक दूसरे को समझा सकते हैं, एक दूसरे पे गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई हक नहीं बनता किसी को इतनी गंदी बद्दुआ देने का। मेरे को इस तरीके के कमेंट्स फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं अच्छे लगते, चाहे वो किसी के लिए भी हो। एक दुश्मन के लिए भी मैं कभी मरने मारने की बद्दुआ नहीं कर सकती। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना लेवल मत गिराइए। चाहे आप लोगों को कितनी भी नाराज़गी हो रही है, कितना भी गुस्सा आ रहा है, आप लोग दुआएं दो बसंती को, लेकिन बद्दुआ मत दो किसी दूसरे को। ये आप लोगों को अच्छा इंसान बनाती है। आप लोगों को अपना लेवल गिराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को आप लोग स्ट्रांग रखो। आपके अंदर जितनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं, जितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज है, वो आप बसंती के लिए दो, लेकिन किसी दूसरे को बद्दुआ मत दो। तो यहीं पे ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।